अगर हम दूसरे ग्रहों पर बसने लगें तो क्या होगा? यदि हम सफलतापूर्वक अन्य ग्रहों पर बस जाते हैं, तो यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण छलांग होगी, जिसका हमारी प्रजाति और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और यह एक झलक है कि इस परिदृश्य में क्या हो सकता है। इसके संभावित लाभ: अन्य ग्रहों पर बस्तियां बनाना पृथ्वी पर विनाशकारी घटनाओं जैसे क्षुद्र ग्रह टकराव, महामारी या परमाणु युद्ध के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में काम करेगा, जो कि कुछ परिदृश्यों में हो सकते हैं। अन्य ग्रहों पर बसना वैज्ञानिक शोध के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा, जिससे हम विदेशी पारिस्थितिकी, ग्रहों के निर्माण और जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन कर सकेंगे। और अन्य ग्रह खनिज, पानी, बर्फ और संभावित ऊर्जा स्रोत जैसे विशाल संसाधन प्रदान कर सकते हैं, जिनका उपयोग मानव सभ्यता को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। अंतरिक्ष में बसने की चुनौतियां: प्रणोदन प्रणाली, जीवन सहायता और पर्यावरण संशोधन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देंगी, जिससे तकनीकी सफलताएं मिलेंगी। अन्य ग्रहों पर उपनिवेश अद्वितीय संस्कृतियों और शासन प्रणालियों वाले समाजों का उदय हो सकता है। सहकारी मानव सभ्यता बढ़ सकती है। अन्य ग्रहों का उपनिवेश त्रुटियां और चिंताएं हैं। नैतिक विचार हमेशा ध्यान देना है। अन्य ग्रहों के उपनिवेश नैतिक सवाल पैदा करता है। भावी पीढ़ियों पर प्रभाव: अंतरिक्ष यात्रा और उपनिवेशीकरण, प्रणोदन, जीवन समर्थन, विकिरण परिरक्षण और संसाधन उपयोग में प्रगति की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा और विदेशी वातावरण के प्रभाव: ये उपनिवेशवादियों को स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं, विकिरण जोखिम, हड्डी का नुकसान आदि। जो लोग इसे सहन करते हैं, उनके लिए आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं भी हैं। ऑफ वर्ल्ड कॉलोनियों की स्थापना और रखरखाव का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों पर फिर से विचार करना होगा। और पृथ्वी पर रहने वालों के लिए संभावित उपनिवेशीकरण लक्ष्य क्या है? मंगल पहला है, जो उपनिवेशीकरण के लिए सबसे ज्यादा संभावित उम्मीदवार है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नजदीक है। पानी और बर्फ की संभावना है, और यहाँ दिन और रात के चक्र पृथ्वी के जैसे ही हैं। और दूसरा चंद्रमा है, जो आगे के अन्वेषण और संभावित संसाधन निष्कर्षण के लिए एक कदम है, जहां अनुसंधान चौकियां और बस्तियां स्थापित की जा सकती हैं। यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा है, जहां माना जाता है कि एक उपसतह महासागर है, जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकता है, जिससे यह वैज्ञानिक अन्वेषण का एक प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। और टाइटन, शनि का चंद्रमा, जिसमें घना वातावरण है और तरल हाइड्रोकार्बन की संभावना है, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। और उपनिवेश बनाना सब ठीक है, आइए कुछ अन्य बातों पर भी विचार करें। अन्य ग्रहों का उपनिवेश बनाना एक भव्य महत्वाकांक्षा है, जो वादा और जोखिम दोनों रखती है। यह मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करेगा, जो अस्तित्व, खोज और नई शुरुआत की क्षमता प्रदान करेगा। हालांकि यह नैतिक चिंताओं और उपहारों को भी उठाता है, दुर्जेय तकनीकी और तार्किक चुनौतियां, क्योंकि हम भविष्य में अंतरिक्ष में विचार कर रहे हैं। और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक योजना बनाना कि हमारे प्रयास टिकाऊ, जिम्मेदार और अंततः हैं मानवता और हमारे सामने आने वाले वातावरण के लिए फायदेमंद है।